हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट में, जिसके अंदर हम लेके आते हैं एएनएम से रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। हम वही टॉपिक डील करते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम वही टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करते हैं जो आपको क्या हो आसानी से क्या आ सके, समझ में आ सके। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए थे और उनको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उनको हमने आपको समझा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। एएनएम की बहनों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोट्स को प्रिपेयर करते रहना और एग्जाम में उनको पढ़ते रहना। नोट्स को प्रिपेयर करते रहना और एग्जाम में उनको पढ़ते रहना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। एएनएम की बहनों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट एड, जिसको अपन प्राथमिक उपचार भी कहते हैं। गांव में रूरल एरिया के अंदर जो फर्स्ट एड कौन देती है? एएनएम की बहनें देती हैं, है ना। प्राथमिक उपचार कौन देती है? एएनएम की बहनें देती हैं। वैसे फर्स्ट एड हर डिफरेंट एरियाज में क्या है किए जाते हैं, लेकिन हमारे इस एएनएम की सिलेबस रिलेटेड जो फर्स्ट एड है वो क्या है कि एएनएम की बहनें रूरल एरिया के अंदर क्या करती है? प्राथमिक उपचार देती है। वो क्या कहलाता है? फर्स्ट एड कहलाता है। मैंने लिखा है देखो कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त मतलब एक्सीडेंट या अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को प्रथम दिए जाने वाला उपचार फर्स्ट एड कहलाता है। मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी गंभीर बीमारी का सडन कोई गंभीर बीमारी, अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाए और उस गंभीर बीमारी के अंदर पहला जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो फर्स्ट एड के अंदर आएगा। जैसे मानो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी भी रोड के ऊपर और सबसे पहले जहां पे भी आप क्या करते हो, अपने पट्टी वगैरह कराते हो, अपने बैंडेजिंग करवाते हो। जैसे मानो किसी को हेमोरेजिक कंडीशन हो गई है, खून निकल रहा है अपनी बॉडी से, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी छोटे सेंटर पे जाके या फिर ऑन द स्पॉट जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे क्या होता है, जो भी उपचार दिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रथम उपचार कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। किसी भी दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट या अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को प्रथम दिए जाने वाला उपचार फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है कि अपने इंडिया के अंदर एक रेड क्रॉस सोसाइटी चली 1920 के अंदर एक रेड क्रॉस सोसाइटी चली जो भारत के अंदर क्या हुई? निर्माण हुई। ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? फर्स्ट एड देने का काम करती है डिफरेंट एरिया में। जैसे मानो कोई भी अचानक कोई भी बड़ा कोई हैजार्ड हुआ, कोई भूकंप आया या फिर कोई भी बॉम्ब हुआ, समझ रहे हो आप कि जैसे मानो बॉम्ब थ्रेट हुआ, इस तरह कुछ घटना हुई है ना, बॉम्ब का फट जाना या फिर कोई भी हैजार्ड हो जाना या फिर कोई अर्थक्वेक का हो जाना, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग में गिर जाना, वहां पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है भारत के अंदर वो कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये क्या करती है? 1920 में आई थी अपने भारत के अंदर। इसको हाईलाइट कर लेना, 1920 के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी आई थी भारत के अंदर और ये क्या करती है? फर्स्ट एड देने का काम करती है जहां पे बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि ये किस आधार पे क्या करती है? काम करती है। फ्रैक्चर के व्यक्ति के ऊपर, बर्न वाला जो पेशेंट होता है, इंजरी लग जाए कोई भी, शॉक वाला पेशेंट है, हेमोरेजिक कंडीशन में, रेस्पिरेशन रेगुलेशन करने के लिए और एम्बुलेंस सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए फर्स्ट एड होता है। जैसे मानो कि फ्रैक्चर हुआ, अचानक फ्रैक्चर हुआ, जैसे मानो कि कोई छत से नीचे गिर गया या फिर अचानक एक्सीडेंट हुआ और उसकी बोन की क्या होगी? दो टुकड़े हो गए, तो फर्स्ट एड क्या होगा कि हम उस बोन को वापस एक उसकी पोजीशन में लाके उसको किसी भी पट्टी से या फिर किसी बैंडेज से क्या कर देंगे? उसको बांध देंगे। अगर फ्रैक्चर है वो ओपन हुआ है, ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन का टूट के वहां पे कोई भी वोंड बन जाना, बोन टूट के बाहर आ जाए या फिर कोई वहां पे वोंड बन जाए, कोई घाव बन जाए, वहां पर क्या करते हैं? उसको पट्टी करके उसको बांध देते हैं। फर्स्ट टाइम पहली बार जो उपचार दिया जाएगा वो किस में आएगा? फर्स्ट एड के अंदर आएगा। बर्न वाले व्यक्ति है, जैसे मानो कोई भी अचानक जल जाता है, किसी से घरों में जल गए, कोई घरेलू काम करते हुए या फिर अभी जो घटना हुई थी कुछ जैसलमेर साइड के अंदर, वैसे कोई भी व्यक्ति अगर जल जाए, जहां पे वो जाने के बाद फर्स्ट टाइम वो क्या लेगा? उपचार लेगा, वो किसके अंदर? बर्न के अंदर आएगा। तो एक फ्रैक्चर को सीवियर कंडीशन मानते हैं, बर्न को क्या करते हैं? सीवियर कंडीशन मानते हैं। और कोई इंजुरी, कोई चोट लग जाए, बाहर से कोई आघात आ जाए, बाहर से कोई चोट लग जाए, वो इंजुरी कहलाती है। जैसे मानो कि मैं हूं, अचानक कहीं से गिर गया, चलते गिर गया, मुझे चोट लग गई, ब्लीडिंग हुई या फिर इंटरनल कोई चोट लग गई, उस समय क्या होगा? मुझे फर्स्ट एड दिया जाएगा। शॉक हो गया पेशेंट, अचानक सदमे में चला गया पेशेंट, जिसके अंदर बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन ये सारे क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो उस कंडीशन वापस उसको रिकवर लाने के लिए फर्स्ट एड दी जाती है। जिस मानो पेशेंट शॉक में गया,
पेशेंट शॉक में गया तो क्या हुआ, पेशेंट की रेस्पिरेशन क्या हुई, लो हो गई, SpO2 जो सैचुरेशन हुआ क्या हुआ, कम हो गया। हम क्या करते हैं फर्स्ट एड के अंदर इसको सबसे पहले इसकी लाइफ सेविंग जो भी चीजें हैं उनको क्या करते हैं ऊपर करते हैं। यहाँ सदमे के अंदर शॉक एंड जो लाइफ सेविंग कंडीशन क्या है कि इसका सैचुरेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो हम फर्स्ट एड देंगे और सबसे पहले इसके ऑक्सीजन लेवल को वापस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कराता है, शॉक कराता है। फर्स्ट एड के अंदर अगर शॉक का कोई पेशेंट आता है आपके पास तो आप उसमें क्या करते हो, सबसे पहले उसकी जो SpO2 है उसको मेंटेन करने का काम करते हो। उसके बाद हेमोरेजिक कंडीशन, हेमोरेजिक कंडीशन का मतलब है कि ब्लीडिंग का आना, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। मतलब कि शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग क्या है निकल सकती है और शरीर से बाहर भी क्या है ब्लीडिंग आ सकती है, जिसको मैंने इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। अगर मान लो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उस ब्लीडिंग को रोकेंगे, वरना क्या होगा पेशेंट शॉक में जाएगा, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया की कंडीशन क्या होगी, अराइज होगी। तो सब जगह क्या हो, हेमरेज होगा। अगर मान लो एक्सटर्नल हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग क्या है अपनी बॉडी से बाहर आ रही है किसी वेन या फिर आर्टरी के रप्चर होने के बाद, उसके फटने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्लीडिंग जिस साइड से हो रही है उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, और वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। उसके बाद रेगुलर रेस्पिरेशन, उसको सांस नहीं आ रहा, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो रेगुलर रेस्पिरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड का यूज करते हैं। ये कुछ क्या है इसके प्रिंसिपल्स हैं कि हमको इनके आधार पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपके पास क्या है, फीवर का पेशेंट आ गया तो उसको आप एकदम से सडन क्या करते हो, आप उसको मतलब वो ट्रीटमेंट देते हो, तो लिखा देखो दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ है या फिर अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को, ठीक है, कि इसमें कोई सीवियरिटी क्या है, हमेशा सीवियरिटी देखी जाएगी, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको फर्स्ट एड देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रेगुलेट रेस्पिरेशन, उसके रेस्पिरेशन को वापस मेंटेन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड का यूज करते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस सुविधा भी कौन प्रोवाइड करवाता है, फर्स्ट एड देने वाला क्या करता है, एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। जैसे मानो कि आप घर में काम करते हो, आपके पास कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जो फर्स्ट एड देने वाला हो, आप भी हो सकते हो फर्स्ट देने वाले, आप भी कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो कि अगर फर्स्ट एड देने के बाद अगर किसी भी परिवहन से, किसी भी साधन से अगर आप क्या करते हो, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हो, हॉस्पिटल पहुंचाते हो, वो किस में आता है, फर्स्ट एड के अंदर आता है। लेकिन हमने यहाँ पे एम्बुलेंस को क्या किया, मेंशन किया है कि जहां पे भी क्या हो रही घटना हो रही है और उस घटना से आप क्या करते हो, पेशेंट को उठाते हो और उठाने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाते हो, वो किस में आएगी, एम्बुलेंस सुविधा के अंदर आती है। तो प्रिंसिपल्स के ऊपर फ्रैक्चर, ब्रेन इंजुरी, शॉक, हेमोरेजिक, रेगुलर रेस्पिरेशन और एम्बुलेंस सुविधा के ऊपर क्या करता है, काम करता है कौन, फर्स्ट एड। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, कि क्या इंपॉर्टेंस है, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको प्राथमिक उपचार में देने की जरूरत है, कि क्या ऐसी बातें हैं कि अगर हम प्राथमिक उपचार देंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन को बचाना, व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारा मेन मोटिव होता है कि कुछ भी हो जाए कि हम क्या करेंगे, व्यक्ति के जीवन को बचाएंगे। फर्स्ट एड का यही है, वरना तो क्या होगा कि व्यक्ति क्या है, जैसे मानो यहाँ पे फ्रैक्चर का है, बर्न का है, इंजरी का है, शॉक का, अगर इसको बचाना नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी काम है वो धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। अब वो काम क्या है कि अगर हमको उस व्यक्ति को वापस रिकवर करना है, उसके जीवन को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, वो काम थोड़े से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मेन पर्पज क्या है कि व्यक्ति बचना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट को फर्स्ट एड देते हैं और तुरंत उसको एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल के अंदर क्या कर देते हैं, अपन शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद व्यक्ति में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचाना, व्यक्ति में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बताना। जैसे मानो कि हम बात करते हैं कि हेमोरेजिक कंडीशन है व्यक्ति को, हाँ क्या हो रहा है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लीडिंग होगी, अगर मानो चोट लगी है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग हो, लेकिन उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब होने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि जैसे मानो हेमरेजिंग हो रहा है और ब्लीडिंग क्या अपनी बॉडी से कंटिन्यू बाहर आ रही है, तो अपनी बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है कि अपनी बॉडी से फ्लूइड का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर वो फ्लूइड का लेवल मतलब ब्लड का लेवल अपनी बॉडी से कम होगा तो अपनी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन अपीयर होगी, अपनी बॉडी के अंदर एनीमिया बनेगा, और हम इस एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति में होने वाले कॉम्प्लिकेशन क्या करना है, बचाना। उसके बाद मरीज को होने वाले पेन, हेमोरेजिंग, हार्ट अटैक, ब्रेन एवं फ्रैक्चर को आगे बढ़ने से रोकना है। पेन हो रहा है, व्यक्ति को गिर जाता है, जैसे मानो कोई भी बड़े एजाज के कारण, बड़ी कोई घटना के कारण व्यक्ति को पेन, और वो व्यक्ति क्या है, वो पेन के लिए क्या करता है, कंप्लेंट करता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, वो है कि उसके पेन को कम करना,
उसके बाद हेमोरेज हो रहा है व्यक्ति के, तो हेमोरेज को कम करना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है कि अचानक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, अचानक उसको क्या आ जाता है, हार्ट का अटैक आ जाता है, लिखा है यहाँ पर कि अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को, मतलब हार्ट का अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया व्यक्ति को, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो आगे ना फैले, आगे ना बढ़े, हम उससे पहले उसको क्या करते हैं, किसी भी प्राथमिक उपचार की सहायता से वो हार्ट अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बर्न और फ्रैक्चर वाले को भी हमको आगे नहीं बढ़ने देना है। जैसे मानो बर्न का कोई व्यक्ति है, बर्न हुआ, लेकिन उसके इन्फेक्शन को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। उसके बाद है फ्रैक्चर, अगर मानो फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर से होने वाले इन्फेक्शन को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो 3 पॉइंट सुनो आप, व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारा मेन मोटिव है, व्यक्ति में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचाना हमारा मेन मोटिव है, और मरीज को होने वाले पेन, हेमोरेजिंग, हार्ट अटैक, बर्न एवं फ्रैक्चर को आगे बढ़ने से हमको रोकना है। क्योंकि फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घटना आगे ना बढ़े, व्यक्ति को हम क्या कर सके, उसके रिकवरी फेज में ला सके, इसलिए फर्स्ट एड दिया जाता है। उसके बाद मरीज की गंभीरता मतलब सीवियरिटी को देखकर शीघ्रता से क्या करना, उपचार करना हमारा मेन और क्या मोटिव है, हमारे और इंपॉर्टेंस क्या है कि व्यक्ति जो मरीज है वो उसकी सीवियरिटी क्या है ना, उस सीवियरिटी को देखते हुए उनको क्या करना है, उसको शीघ्रता से जल्दी क्या करना है, उपचार करना है, उसमें डिले नहीं करना है। जैसे मानो कि हार्ट अटैक का कोई व्यक्ति आपके पास है, वहां पे क्या नहीं करना, आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि दिस इज ए सीवियर कंडीशन, ये क्या सीवियर कंडीशन होती है हार्ट अटैक की, तो उसको शीघ्रता से वो क्या करना है, पहचान करनी है और उसको जल्दी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करनी है। उसके बाद है आपका मुख्य उद्देश्य है मरीज को मृत्यु से बचाना, कि हमारा मेन पर्पज क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट एड का, वो है कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की डेथ ना हो, उससे पहले अपन क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड की सहायता से और एम्बुलेंस की सहायता से व्यक्ति को क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज कर दें। आई होप दोस्तों कि आपको फर्स्ट एड का टॉपिक समझ में आया होगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या करते हैं कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है, अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, उसको सबसे पहले दिए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हम क्या करते हैं कि उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे, कि अगर मानो फ्रैक्चर का है तो वो उसको फर्स्ट एड देंगे, हम बर्न वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे, इंजुरी वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे, शॉक वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे, हेमोरेजिक, रेगुलर रेस्पिरेशन और एम्बुलेंस सुविधा हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारे क्या है, मेन प्रिंसिपल है कि जिनको अपन क्या करते हैं, तुरंत क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एड देना पड़ता है। ठीक है, चोट लगी, चोट किसी भी आघात से या फिर किसी भी अर्थक्वेक से या फिर बड़े किसी भी हैजार्ड से उसको चोट लग सकती है, व्यक्ति किसी भी कंडीशन से सदमा में जा सकता है, हेमोरेजिक कंडीशन हो सकती है, व्यक्ति को बर्न हो सकता है, और इन सभी में क्या है, फर्स्ट एड अपन को दिए जाना चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारा मेन इंपॉर्टेंस है, कि अगर उसमें एक टाइम पास वाली बातें नहीं होनी चाहिए, कि हमारा अगर हम फर्स्ट दे रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट एड हमेशा दिया जाता है। उसके बाद व्यक्ति में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, प्रिवेंट करना। ऐसा नहीं कि कोई ने ब्लीडिंग हो रही है होने दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमको क्या करना, ब्लीडिंग को पहले प्रिवेंट करना। अगर ब्लीडिंग अपन नहीं रोकेंगे तो पेशेंट में क्या होगा, एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। उसके मरीज को होने वाले जो भी सबसे ज्यादा कोई घटना हो रही है, जैसे मानो पेन हो रहा है, हेमोरेजिक है, हार्ट अटैक है, बर्न है, फ्रैक्चर, ये आगे ना फैले, आगे ना बढ़े, इसको रोकना है। उसके बाद मरीज की गंभीरता को देखते हुए शीघ्रता से क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना है, डिले कुछ नहीं करना है। फर्स्ट एड अगर आप किसी व्यक्ति को देने जा रहे हो, और फर्स्ट एड अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को देंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, कि उसकी सीवियरिटी क्या है, और सीवियरिटी को देखते हुए शीघ्रता से जल्दी क्या करना, उसको ट्रीटमेंट देना है। और मेन हमारा मोटिव क्या है, मेन हमारा पर्पज क्या है, वो है उसकी मृत्यु को बचाना, उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। मेन मोटिव क्या होगा, आप मतलब जो व्यक्ति है जो किसी भी घटना से ग्रसित हुआ है, उसकी डेथ ना हो, इसलिए क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट एड वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एएनएम की बहनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एड। आपको अपकमिंग एग्जाम में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।